लाइव गुरु आप सभी से निवेदन है, शेयर करें। ये सामने जो बैठे दिख रहे हैं मेरे बड़े पापा है, मेरी ताऊजी है, जीसा है। तो आज मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा। एक तरफ से आप कह सकते हैं ज्ञान का भंडार है, ठीक है ना। यानी हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण जो भी है वो सारे के सारे कंठस्थ है। तो मैं आज आपको इनकी बहुत सारी बातें सुनाऊंगा। आप सभी शेयर करें एक बार जी। रुको पहले तो धर्म के बारे में, धर्म क्या है, धर्म के आपने अभी हमें बताया धर्म क्या है, धर्म के बारे में बताएं। उसके बाद वेदांत। मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या की हुई बड़ी सुचारू रूप से, बड़े सही ढंग से व्याख्या की है। उसमें मनुस्मृति में बताया है क्षमा दया सम सोच दम विद्या धी अक्रोध सत्य वचन अचोरी धर्म 10 देते हैं मनुबोध। ये 10 बातें धर्म है। इन 10 बातों को धर्म कहते हैं। यूं धर्म शब्द का यूं अर्थ होता है धारेति। धर्म धारेति इति धर्म संस्कृत में दिया है। जो धारण करने योग्य होता है वो धर्म कहलाता है। तो धारण करने योग्य क्या? हाँ, धारण करने योग्य ये क्षमा दया सम सोच दम विद्या धी अक्रोध सत्य वचन अचोरी, ये 10 बातें। अच्छा, इन 10 बातों को धारण करने योग्य होता है। ये धारण करने योग्य है ये 10 बातें। अच्छा, इनको धारण करने से आदमी धर्मात्मा बन जाता है। अच्छा, हाँ। अब दूसरी बात ये है कि ये धर्म के अंदर और भी कई बातें ऐसी होती है जो कि जिससे आदमी का कल्याण भी करना चाहिए। अब कल्याण करने के लिए सबसे पहले तो आदमी का मतलब ये विचार होना चाहिए कि ये सुख हरेक चाहता है। अब सुख हरेक चाहता है, सुख है कहाँ? अच्छा, कहा है ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख तो सहजो आवसी तृष्णा रोग गया। हाँ, तो सुख जो है वो हरेक चाहता है। एक विचार स्वतंत्र नाम करके ग्रंथ है, उसके अंदर दिया है पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई दुख ना सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष तामे अपरोक्ष दृढ़ दृढ़ तो ज्ञान हु मोक्ष को शास्त्रार्थ हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हेतु ता विचार जीव ब्रह्म जग जान हु तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या माया ब्रह्म चित्त पिताम्बर श्यान हु। उसमें दिया है कि हर पुरुष को हर जीव की इच्छा होती है कि मैं सुखी हूं, और वो सुख है कहाँ? सुख के लिए हर एक जीव तड़पता है, हर एक दौड़ता है इधर उधर चारों तरफ, मगर वो सुख ना सुख काजी पंडिता ना सुख काजी के काजी बनने से सुख होता है, ना पंडित बनने से सुख होता है। सुख तो कहाँ होता है? सुख तो सहज आपसी तृष्णा रोग भीतर से तृष्णा मिट जाए, यानी चाहना मिट जाए। क्यों कि कहा है चाह सुहड़ी रामदास सब नीचों में नीच तू तो केवल ब्रह्म था चाह न होती बीच। हाँ, अगर चाहना नहीं है तो ब्रह्म समान हो, मगर चाह करके ही भ्रष्ट हो। धर्म किसका है? धन किस लिए तू है चाहता, तू इष्ट का भी इष्ट है। धन किस लिए तू चाहता, तू इष्ट का भी इष्ट है। चाह करके धन की लालसा का चाह करके तू हो गया सबसे भ्रष्ट है, मतलब इससे भ्रष्ट हुआ तू ये धन की चाहना से। नहीं तो धन की चाहना नहीं होती तो तू इष्ट मतलब भ्रष्ट नहीं होता। धन ही भ्रष्ट करता है, धन से मुक्ति नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है। और न काजी पंडित कोई बनता है तो भी सुख होता है, न धन मिल जाता है तो भी सुख होता है। और अरब खरबलों द्रव्य और उदय सलों राज, उदय से लेकर के अस्त हो, सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय से लेकर के इतना लंबा चौड़ा राज्य हो जाए तो भी सुख नहीं हो सकता है। सुख नहीं हो सकता। हाँ, तो सुख कहाँ होता है, कैसे होता है? तो कहा है पुरुषों की इच्छा का विषय, जो पुरुषों की इच्छा जिससे पूरी होती है। हाँ, पूरी किससे होती है? पूरी होती है ज्ञान से। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई दुख नाश सुख प्राप्ति रू मोक्ष मानव, दुखों का नाश हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं। और वो मोक्ष होता किसे? हेतुता को ब्रह्म ज्ञान, उसका हेतु है, उसका हेतु का मतलब कारण, उसका कारण है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है। और ब्रह्म ज्ञान 2 तरह का होता है। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, एक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और एक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तामे अपरोक्ष दृढ़ दृढ़ ज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, वो 2 तरह का होता है, एक दृढ़ और एक अदृढ़। दृढ़ का मतलब होता है पक्का, अदृढ़ का मतलब
संचय रहित, संचय सहित, जिसमें संचय हो। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान परोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष दृढ़ ज्ञान हो, मोक्ष साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, और मुक्ति का साक्षात साधन जो है वो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। हेतुता विचार और दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता किससे है? विचार से होता। कैसा विचार? हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु, जीव कौन है, ब्रह्म कौन है और जगत कौन है, इन तीन चीजों को जानना। इन तीन चीजों को जानेगा तो उसके अंदर ही जानने की इच्छा पैदा होती है, तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फिर दिया है प्रपंच। ये संसार जो है इसको प्रपंच कहते हैं। प्रपंच आरोप, प्रपंच आरोप पापवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जानी के वस्तु माया देख भानिये ब्रह्म माया संबंध ऋषि विष बेतिन छठिए न ब्रह्मांत गानिए ब्रह्मांत मानिए वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोपादि अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए गुरु के प्रसाद युक्त यह जानी बर तम का रज आरज निज जानिए। ये प्रपंच। अब प्रपंच कहते हैं जो तीन शरीर, तीन अवस्था, 5 कोष, इन सबको प्रपंच कहते हैं। अब 5 कोष का मतलब ये 5 कोष चलने में आते हैं। 5 कोष ये नहीं है, 5 कोष है अन्न प्राण मनोमय विज्ञान आनंदमय पंचकोशनात्मा, ये 5 कोष है। ये अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये 5 कोष है। तो ये 5 कोष आत्मा नहीं है, अनात्मा है। तो इनको समझना। 3 शरीर कौन से? 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब स्थूल शरीर जो है वो आपको बताऊंगा मैं, बाद में आगे आता है, आ जाएगा आगे। तो ये प्रपंच, ये सभी प्रपंच आते हैं। अच्छा, प्रपंच आरोप, और ये सभी थोपे हुए हैं, वास्तव में प्रपंच है ही नहीं। ये किसी के द्वारा थोपा हुआ, किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा। अब ये जब तक इसका निवारण नहीं होता, अज्ञान नहीं मिटता, तब तक जन्म मरण का चक्कर नहीं करता। चाहे करोड़ों जन्म ले लो, कोटि कल्प बीत जाए, फिर भी जन्म के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है। कितना ही चाहे वे शास्त्रों को वेदों ग्रंथ विदा पढ़ने का जो जानकारी मिल जाए, मगर जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक नहीं होता है। वेदों में एक पाद आता है, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद कभी किसी को पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना, कि ज्ञान की सिवाय ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष का अगर चाहते हो तो ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब होता है जानना। अब जानना किसको है? दिया अभी विचार चंद्रदन मैंने कला बोली तो उसने दिया है। हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानो, जीव ब्रह्म और जगत इनको जानना है। ऐसा विचार भीतर पैदा हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं विचार आपको ब्रह्म जानने की, जीव क्या है इसको जानने की, या जगत क्या है इसको जानने की कभी विचार हुआ क्या? नहीं हुआ ही नहीं। जब तक ये विचार भीतर से पैदा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। कोटि कल्प बीत जाए, कोटि कल्प। तो इसलिए ये ऐसा हिसाब है, तो इसको जानना चाहिए। ब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा होनी चाहिए। एक कल्प एक कल्प कितना युग है? तो कल्प 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 1000 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग है। 4 युगों की चौकड़ी एक, ऐसे 1000 बार बीतती है जब एक कल्प पूरा होता है। और उस एक कल्प में ब्रह्मा की एक रात होती है और इतनी पास वापस ब्रह्मा के दिन होता है। हाँ, फिर दूसरी कला आ गई आप प्रपंच आरोप अपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जाने के वस्तु माया दिख भानिए ब्रह्म माया संबंध जीव बेतिन सत्य राजता में ब्रह्मानंद मानिए वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोपादि अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए गुरु के प्रसाद युक्त यह जाने पिताम्बर तजी तम का रज आरंज जानिए। ये गुरु के द्वारा ये युक्तियां मिल सकती है। प्रपंच और प्रपंच का आवरण हटाना, प्रपंच को मिटाना, ये जब तक गुरु के शरण नहीं जाता है तब तक कुछ नहीं होता है। क्यों कहा है कि पोथी थोथी बिना गुरु गम के, ये पोथिया ना पोथी है ना, ये पोथी थोथी है बिना गुरु गम के। गुरु का गम जब तक गुरु उसको बताएगा समझाएगा नहीं, पोथी नहीं समझ सकता, यानी वेदांत नहीं समझ सकता। पोथी थोथी बिना गुरु गम के पट पट मगज झिकाएगा, राम मिलन का मार्ग प्राणी गुरु बिना हाथ न आएगा।
भगवान को मिलने का जो रास्ता है वो बिना गुरु के हाथ नहीं आता है। नहीं होता। कहा है कि गए दोहा निकल गया दिमाग से कि हाँ तो आएगा बाद में बता दूंगा नहीं। हाँ उसके बाद में फिर तीसरी कला विचार चंद्रोदय की, दो कला बहन को पहले बोल दी। तीसरी कला है दृष्टा तीन देह को मैं स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन शरीर है, तीन शरीरों का मैं जो हूँ वो देखने वाला हूँ यानी दृष्टा हूँ। दृष्टा तीन देह को मैं स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह दृश्य और अनात्मा मानी हूँ। तीन शरीर जो है वो दिखने वाले हैं, दृश्य है और अनात्मा है। दृष्टा तीन देह को मैं स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह दृश्य और अनात्मा मानी हो। पंचीकृत पंचभूत के 25 तत्वों को स्थूल देह हुई भोग आयतन गानी हो। अपंचीकृत भूत के शब्द तत्वों को सूक्ष्म देह हुई भोग साधन पर मानी हो। अज्ञान कारण देह घट व दृश्य ये पितामह दृष्टा आप जानी दृश्य भानी हो। अब तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर। अब स्थूल शरीर पांच पंच कोश पंचीकृत पंचभूत के 25 तत्वों को स्थूल देह भोग आयतन गानी हो। पांच कोश नहीं, पांच तत्व जो है, पांच तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व। इन पांच तत्वों और इनके 25 प्रकृतियां हैं। हरेक तत्व की पांच प्रकृति है। पांच एक तत्व की 5 प्रकृति, 5 तत्वों की 25 हो गई ना। अब आकाश तत्व की 5 प्रकृति, आकाश तत्व की 5 प्रकृति है काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, ये आकाश तत्व की प्रकृति है। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये चीजें रहेगी उसके अंदर, चाहे किसी का शरीर हो। सांप का शरीर है, सांप है, वो भी डरता है, उसके अंदर भी भय है, उसके अंदर भी काम वासना हो, काम उसमें रहता है। क्रोध भी आता है उसको, नाग मतलब अपने बोली कौन पे घोको देगा, नाग न मट छेड़ मोटी है नहीं। हाँ तो कहना मतलब है कि ये हर प्राणी के अंदर होता है। ये पांच तत्व से आकाश तत्व की 5 प्रकृति बताई, काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। उसी हिसाब से वायु तत्व की 5 प्रकृति, चलन, वलन, धावन, प्रसारण, आकुशन। उसी हिसाब से फिर अग्नि तत्व की 5 प्रकृति, अग्नि तत्व की है शुक्र ने क्या कहते हैं, क्षुधा, तृषा, आलस, निद्रा और क्रांति। क्षुधा कहते हैं भूख को, भूख, प्यास, आलस, नींद और क्रांति। ये हरेक के अंदर रहती है, हरेक प्राणी के अंदर भूख हरेक को लगती है, चाहे चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको भूख लगती है। क्षुधा, तृषा हरेक को प्यास लगती है, आलस हरेक को होता है, निंद्रा और क्रांति का मतलब तेज, ये हरेक के अंदर होता है। तो ये आकाश तत्व, इसकी वायु तत्व की, अग्नि तत्व की प्रकृति। हाँ अब आई अग्नि के बाद इसकी वायु तत्व की प्रकृति है 5, चलन, वलन, धावन, प्रसारण और आकुशन। चलन का मतलब चलना, वलन का मतलब पासो बढ़नो, ये हाथ आगो की पासो बढ़े, इसको वलन कहते हैं। चलन, वलन, धावन कहते हैं दौड़ने को, धावन। प्रसारण का मतलब फैलना, जैसे शरीर फैलियो सिकुड़ियो। धावन, प्रसारण, आकुशन का मतलब सिकुड़ना। धावन, प्रसारण, आकुशन, चलन, वलन, धावन, प्रसारण, आकुशन, ये 5 इसकी हुई प्रकृति। क्या कहते हैं इसको, अग्नि की नहीं, वायु की। तो उसके बाद में आई जल तत्व की 5 प्रकृति है शुक्र, शोणित, लाल, मूत्र और पसीना। शुक्र कहते हैं वीर्य को, शोणित कहते हैं खून को, लाल माने लाल पैदा हुए, लाल मूत्र यानी पेशाब और पसीना, ये 5 अग्नि क्या कहते हैं, अग्नि तत्व की प्रकृति। जल तत्व की प्रकृति। अब रही पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति है हाड़, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम। हाड़ कहते हैं हड्डी को, मांस, नाड़ी शरीर में नाड़े है, त्वचा चमड़ी और रोम यानी बाल, रुआवली। ये 5 तत्व और 25 प्रकृतियां, ये 5 तत्व पंचीकृत पंचभूत के 25 तत्वों को, ये 25 तत्वों से स्थूल शरीर बना। 5 तत्व और 25 प्रकृतियों से स्थूल शरीर बना। ये पंचीकृत पंचभूत के 25 तत्वों को स्थूल देह वही भोग आयतन का नहीं, और वो स्थूल शरीर है और भोग भोगने का एक घर है। इससे भोग भोगा नहीं जाता है, भोग भोगने वाला कोई और है। ये तो भोग भोगने का घर है। जैसे ये मकान कमरा है, ये मतलब तावड़ हीरो बिजर बरसात सुरक्षा रखने वाला एक घर है।
इसमें भोग, इसमें रहने वाला कोई और भोगता है ना। हाँ, तो इस हिसाब से स्थूल शरीर एक भोग आयतन है, भोग भोगने के घर है। हाँ, स्थूल शरीर भोग आयतन का नहीं हो, अपंचीकृत पंचभूत शब्द सतन को, और फिर अपंचीकृत यानी पंचीकृत अपंचीकृत थोड़ा गहरे बातों था ना, हम लोगों ने यानी उसका बंटवारा नहीं किया, सीधा साधा हुआ, उसको अपंचीकृत करते। तो अपंचीकृत के 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर बना हुआ। 17 तत्व कौन से? अपंचीकृत भूत 17 तत्व को सूक्ष्म दे वही भोग साधन परमानी हो, यानी वो 17 तत्व जो है वो भोग भोगने का साधन है। 17 तत्व कौन से? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, कितने हुए? 15। मन और बुद्धि, ये दो 17। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है, और वो भोग भोगने का एक साधन है, उसके द्वारा ही भोग भोगे जाते हैं। वो नहीं होता भोग नहीं भोग सकते। हाँ, अब वही सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, वही भोग भोगता है, वही आता जाता है। आवत जावत लोक पर लोक ही भोगत भोग जो कर्म नहीं पाने, सो सब चित बास करे समान महीने आने। ये सभी वो सूक्ष्म शरीर ही आता है जाता है, वही भोग भोगता है, वही सुखी दुखी होता है। सूक्ष्म शरीर का मैंने बता दिया आप 17 तत्व, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व। ये 17 सूक्ष्म शरीर होता है, वो शरीर वो आता जाता है एक लोक से दूसरे लोक में, एक योनि से दूसरी योनि में, एक जन्म से दूसरे जन्म में। आत्मा कह सकते हो? आत्मा नहीं कह सकते, आत्मा अलग है, आत्मा में आना जाना नहीं है। आत्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मालूम आपको? आत्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वरूप। स्वरूप, हाँ, स्वरूप। स्वरूप शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वयं का रूप। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्वरूप का मतलब होता है अपना खुद का रूप। अब खुद का रूप कैसा है उसको आत्मा कहते हैं। अब खुद का रूप देखे तो मालूम पड़ेगा आत्मा है कैसा। तो इसलिए आत्मा शब्द अलग है और आत्मा आता जाता नहीं है। तो आत्मा नो सूक्ष्म शरीर नो, वो सूक्ष्म शरीर आता जाता है, आत्मा आता जाता नहीं है। हाँ, फिर दिया दृष्टा 3 देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण ये 3 दे दर्शियो नात्मा मानियो, पंचीकृत पंचभूत के 25 तत्वों को स्थूल दे वही भोग आयतन गानियो, अपंचीकृत भूत के सप्त तत्वों को सूक्ष्म दे वही भोग साधन परमानियो, अज्ञान कारण दे घटवत दृश्य ये पिता में दृष्टा आप जाने दृश्य बानियो। पितामदास ने कहा है कि अज्ञान से कारण शरीर बनता है। 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर। तो मैंने 2 शरीरों का बता दिया। ये 5 ज्ञानेंद्रिय अपने क्या कहते हैं 5 भूत और 25 तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर, और 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, और अज्ञान से बना हुआ होता है उसको कहते हैं कारण शरीर। ये 3 तरह के शरीर होते हैं। फिर दिया अवस्था 3 को साक्ष्य 3 अवस्थाएं हैं इस शरीर के अंदर, 3 अवस्था रहती है। 5 ज्ञानेंद्रिया नहीं हो रही कोई 9 में? हाँ है, 5 ज्ञानेंद्रिया के नाम है। ज्ञानेंद्रिय 5, पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जिह्वा और 5वां चमड़ी। हाँ, इनसे इन 5 ज्ञान होता है। चमड़ी से आप चमड़ी के ऊपर बर्फ लगा लो आपको मालूम पड़ेगा। आप भले आंखें बंद करके सोए हो फिर भी किसी ने लगाया तो आपको मालूम पड़ेगा कि ठंडा है। कहीं खीरो लगाए हो, अंगारा किसी ने लगा दिया तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं है, गर्म है। हाँ, गर्म है। तो ये ज्ञान इंद्रिय, इनको ज्ञान होता है। आंख से ज्ञान होता है कि लाल है, पीला है, काला है, गोरो है, कालो है, कैड़ो है, ये ज्ञान होता है आंख से। इसी हिसाब से मीठा बोला या खारा बोला या गलत बोला या सही बोला वो कान से ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय होती है। मतलब बताए आंख 1, नाक 2, कान 3, जीभ 4 और चमड़ी 5। ये 5 ज्ञान इंद्रिय। इसी हिसाब से कर्म इंद्रिया 5 कर्म इंद्रियों में मुख 1 यानी जिससे कर्म होता है, हाथ 2, पैर 3, गुदा 4 और लिंग 5। ये 5 कर्म इंद्रिया। इन 5 से कर्म होते हैं, यानी मुख से बोला जाता है, बोलने का कर्म होता है। पाँव से वाक यानी चलने का काम होता है ना। मुंह से बोलने का काम होता है, पाँव से चलने का काम होता है, हाथों से लेन देन का काम होता है, और क्या कहते हैं गुदा से मल त्याग का काम होता है, और लिंग से मल त्याग भी होता है और मैथुन भोग भी होता है। दोनों काम होते हैं। हाँ, तो ये कर्म इंद्रिया। उसके बाद में आ गई ये हो गया पूरा आपके 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्म पूरा हो गया। 17 फिर क्या 17 तत्वों का करना है। और 17 तत्वों का बता देंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म 10 हो गई। फिर पीछे रही
पांच प्राण। प्राण। हाँ, 5 प्रकार के प्राण है। प्राण कहते हैं सांस को, सांस जो आता जाता है ना, उनकी उपाधियां बांटी हुई, उनका विभाजन किया हुआ, वो क्या क्या काम है उस प्राणों का, हवा का क्या क्या काम करती है, उन हिसाब से उन्होंने प्राणों का नाम दे दिया। जैसे प्राण का मतलब होता है ये सांस बाहर आना और भीतर जाना, इसको प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण है। अब प्राणों का काम है हवा को भीतर लेना और बाहर निकालना, भीतर लेना और बाहर निकालना, इसको कहते हैं प्राण। अपान का मतलब होता है कि वो पाचन शक्ति को सुचारू रूप से चलाना। प्राण, अपान, व्यान, व्यान का मतलब होता है संधियां वगैरह को चलाना, हाथ पांव को ऐसे चलाना करना, ये व्यान। उदान का मतलब होता है छींक टींट वगैरह ये काम करना। समान का मतलब होता है खून, अन्न खाए पिए अन्न का जो रस बनाना और फिर पूरे शरीर के अंदर जो रस का खून बना करके पूरे शरीर में सप्लाई करना। हाँ, ये समान का काम। और हो गया पूरे 5 हाँ, ये 5 प्राण, बुद्धि और हाँ। अब ये 5 प्राण, फिर 5 कितने 15 हो गए। अब मन और बुद्धि, ये 17। मन का काम होता है मनन करना। मनन करने का मतलब किसी वस्तु के ऊपर मनन करना। अच्छा, और फिर बुद्धि का काम होता है निश्चय करना। जैसे किसी ने बाहर आवाज दी तो आवाज आई कि अब ये आवाज मनन कर लो, आवाज कह रही आवाज है, मतलब कोई फलाना आदमी कौन है, तो मतलब भूरो है का जीतू है कौन है, ठीक है, मोहन है का जीतू है, भूरो है कौन है, कहीं ठाई कौन, आवाज तो आई मोटी ठा को पड़ी, अब निश्चय नहीं हुआ। फिर बुद्धि ने निश्चय किया गया, बुद्धि निश्चय, मन तो कई संकल्प किए वो आवाज तो करी आई बना है, भूरो है का जीतू है का मोहन है कौन है रानी, पर बुद्धि तय करे, निश्चय करे कि आवाज तो भूरे दी है। ये बुद्धि का काम हुआ निश्चय करना। मन का काम मनन करना, बुद्धि का काम निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना। मन और चित्त अलग है। हाँ, मन और चित्त अलग है। चित्त का काम है चिंतन करना। और अहंकार होता है, अहंकार काम होता है अहंपना करना। तो ये इसमें 17 तत्व दिए हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि 2 ये। अब यह अंतःकरण जो होता है, अंतःकरण कहते हैं भीतर की इंद्रियों को। अब भीतर की इंद्रियां जो है वो 4 है, उनमें से यहाँ 17 इसलिए किए कि 4 के 2 बना दिए। मन को चित्त के अंदर लय कर दिया, नहीं, बुद्धि को चित्त के अंदर लय कर दिया और मन को अहंकार के अंदर लय कर दिया। ऐसा करके इन्होंने 2 कर दिए। हाँ, नहीं तो ये 4 थे। हाँ, 4 का 2 बना दिया। वेदांत है ये। हाँ, वेदांत कहता था। हाँ, ये वेदांत है ना, विचार चंद्रोदय नाम करके ग्रंथ है ये, उसको देखना कभी। विचार चंद्रोदय नाम करके ग्रंथ है, और ये पीताम्बर दास नाम करके एक संत हुए थे, उनके द्वारा लिखा हुआ है। वेदांत का ग्रंथ है, वेदांत की कुंजी कहलाती है, इसको वेदांत की कुंजी कहते हैं। हाँ, वेदांत शब्द का अर्थ तो मैंने आपको पहले बता दिया नहीं, जो यानी कहने का मतलब जानना, किस चीज को जानना शेष नहीं रहे उसको वेदांत कहते हैं। जहाँ विद्या का अंत हो। हाँ, जहाँ विद्या का अंत हो जाए और कोई जानना शेष नहीं रहे। विद्या का मतलब भी ज्ञान होता है, जहाँ ज्ञान का अंत हो जाए। ज्ञान का मतलब होता है जानना, जहाँ कुछ जानना शेष नहीं रहे। हाँ, फिर अब रही 5 कोष है। 5 कोष है, पंचकोशातीत मैं हूँ, अन्न प्राण मनो में, विज्ञान आनंद में, पंचकोश महात्मा। मैं जो हूँ 5 कोशों से अतीत हूँ, यानी न्यारा हूँ। 5 कोश कौन कौन से हैं? पंचकोशातीत मैं हूँ, अन्न प्राण मनो में, विज्ञान आनंद में, पंचकोश महात्मा। स्थूल देह अन्नमय कोश, लिंग देह प्राण मन और विज्ञान 3 कोश का महात्मा। कारण आनंदमय कोश, ये कारज जड़, विकारी विनाशी व्यभिचारी अनात्मा, अचित अविकारी नित्य व्यभिचारी हीन, पितामर अनुभव करता मैं आत्मा। तो ये 5 कोश है। अन्नमय कोश, जैसे माता पिता ने खाया अन्न, उससे पैदा हुआ रज और वीर्य, उससे पैदा हुआ ये शरीर, है ना। तो इसको अन्नमय कोश कहते हैं। ये शरीर, स्थूल शरीर जो है वो अन्नमय कोश से बना हुआ है। हाँ, अन्नमय कोश से बना हुआ है। स्थूल देह अन्नमय कोश, लिंग देह प्राण मन और विज्ञान 3 कोश का महात्मा। और लिंग देह का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर। अभी मैंने आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में वर्णन किया। वो सूक्ष्म शरीर जो है उसको लिंग देह भी कहते हैं, लिंग शरीर भी कहते हैं, लिंग देह भी कहते हैं।
तो लिंग देह जो है वो 3 कोष से बना है। लिंग देह स्थूल देह, अन्नमय कोष, लिंग देह, प्राण, मन और विज्ञान। प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, इन 3 कोषों से सूक्ष्म शरीर बनता है, लिंग शरीर बनता है। लिंग देह 3 शरीर, कारण आनंदमय कोष और कारण शरीर जो होता है, या तीसरा शरीर जो है कारण शरीर, वो आनंदमय कोष से बना हुआ। उसमें आनंद आनंद है, कोई दुख का नाम उल्लेख नहीं रहता, क्योंकि अज्ञान ही अज्ञान रहता है, कोई होश नहीं रहता, बेहोशी होती है। 3 अवस्था होती है ना, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया, सुषुप्ति अवस्था, 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। शास्त्रों में 3 दी है, वेदों में वैसे करके 3 दी है। तो जागृत अवस्था, तो ये जो जागृत अवस्था का दिया है, ये अवस्था 3 को साक्षी आत्मा, 3 अवस्थाओं का आत्मा जो है साक्षी है। अवस्था 3 को साक्षी आत्मा, अन्वय को व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो, त्रिपुटी चतुर्दश करी व्यवहार जहाँ, स्पर्श जागृत झूठता को दृश्य दाइयो, देखे सुने वस्तु के संस्कार से सृष्टि जहाँ, अस्पष्ट पतित स्वप्न मरसा लोक गाइयो, सकल करण लय हो जहाँ सुपत्ति सो, पितामह तुरियो ही प्रत्येक प्रत्याइयो। मतलब अवस्था 3 को साक्षी आत्मा, 3 अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में क्या होता है? जागृत अवस्था में 42 तत्व काम करते हैं। कितने? 42 तत्व। कौन कौन से होते हैं? हाँ, 42 तत्व होते हैं कि 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, कितनी हुई? 10। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4, ये कितने हुई? 14। और ये 14 तत्व, इनकी 3 हिस्से होते हैं। अध्यात्म यानी 3 इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां, ये 14 बीज को मैंने बताई, ये हाँ 14 इंद्रियां। फिर इन 14 इंद्रियों के 14 देवता, फिर इन 14 देवताओं के 14 विषय, ये यानी उनका विषय क्या, उनका आहार क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो ये 14 42 तत्व काम करते हैं। कब? जागृत अवस्था में। हाँ, जागृत अवस्था में 42 तत्व काम करते हैं, और स्वप्न अवस्था में 17 तत्व काम करते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में कोई तत्व काम नहीं करता। नींद में? हाँ बिल्कुल, नींद नहीं, बेहोशी। हाँ, स्वप्न अवस्था में 17 तत्व काम करते हैं, और सूक्ष्म शरीर होता है। जागृत अवस्था में 42 तत्व काम करते हैं, स्थूल शरीर होता है। और कारण क्या कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर होता है, कोई तत्व काम नहीं करता। सीधा। अब रही बात कि ये इस संसार से आना जाना वगैरह ये कौन करता फिर? जैसे ये शरीर है, ये शरीर खत्म हो जाता, कहता है मर गया, तो इसमें से क्या गया तब मर गया? हाँ, क्या निकला? कोई बताओ को? प्राण निकले आगे, हवा निकले के। हाँ, और प्राण, खाली प्राण नहीं निकलते, इसके अंदर प्राणों के साथ में और भी कुछ है, वो जाते हैं। क्या जाता है? उसमें जाता है 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 के 17 तत्व जाते हैं एक साथ में। अच्छा। हाँ, एक प्राण को निकले। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। प्राण कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। प्राण जो 5 प्रकार के होने, अन्न प्राण, मन प्राण होता है। देखो मतलब क्या कहते हैं, प्राण, समान, व्यान, उदान और अपान, ये 5 प्रकार के प्राण ये बताए थे। ये 5 ही प्राण जो ये एक साथ निकलते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। और 5 एक उपप्राण और होते हैं, उनमें वो प्राण में एक उपप्राण है, कृकल, देवदत्त, धनंजय, नाग और कुरम, ये 5 उपप्राण होते हैं। उनमें से एक जो प्राण है, एक उपप्राण जो है वो शेष रहता है। वो कौन सा? वो रहता है धनंजय नाम करके, तो शरीर को फुलाता है। मरने के बाद में उस शरीर को, जैसे हरेक जीव जंतु कोई भी मरता है उसके शरीर को फुलाता है। जैसे चिड़िया है, वो मरी है तो उसके फूलती है। और उसी हिसाब से कुत्ता है, वो मरता है तो उसका शरीर फूलता है। पशु मरता है उसका शरीर फूलता है। मनुष्य मरता है उसका शरीर फूलता है। तो ये उस वायु का, धनंजय वायु का काम होता है। तो ये उसमें से ये 17 तत्व ये निकल जाते हैं,
तब उसको मृत कहते हैं। उपप्राण 5 है 5 उपप्राण है। का नाम थोड़ा बताए ना अभी, देवदत्त धनंजय नाग कुरम कृकल देवदत्त धनंजय नाग कुरम यो कृकल देवदत्त धनंजय नाग और कुरम, ये 5 उपप्राण है। यार ये शरीर को कोई रोल काम काज इन शरीर इनके से कोई लगाव नहीं, शरीर के साथ में ऐसे अलग अलग काम तो करते हैं। अब जैसे धनंजय वायु है, ये मरने के बाद में काम करती है। देवदत्त वायु होती है, वो क्या कहते हैं अपने कुछ ऐसे कर्म करते हैं, मेरे को पक्का याद नहीं है, वो आपको मैं भ्रमित नहीं कर सकता हूँ, विस्मृति पड़ गई है थोड़ी। हाँ, ये आगे इन 5 का अलग अलग काम है। वो 5 प्राण पहले मैंने बता दिया, उन प्राणों का काम तो बता दिया, क्या प्राण समान अपान व्यान और उदान, उनका नाम हाँ उनका अलग अलग बता दिया। अब इनका ये उपप्राण है, ये उपप्राण अलग अलग से काम करते हैं। अच्छा, अब रही बात अब आते हैं कि ये जो ज्ञान जो है ये होता किसको है, ज्ञान किसको होता है? ज्ञान जो है वो अंतःकरण को होता है। किसको होता है? अंतःकरण। अंतःकरण को। अंतःकरण किसे कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम। अंतःकरण कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 चीजों को अंतःकरण कहते हैं। अंतः कहते हैं भीतर को, और करण कहते हैं इंद्रियों को। जो भीतर की इंद्रियां हैं उनको अंतःकरण कहते हैं। अब ये जो सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकलता है जब वो आदमी मृत हो जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर ही एक योनि से दूसरी योनि में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता है। ऐसा करके ये चलता है। कई जगह वो पढ़ी हो जैसा कि भाई आत्मा है जो वो एक शरीर में दूसरे शरीर हो जावे। ऐसा नहीं है, आत्मा आप जाके नहीं है।